अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, जिसमें आप लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि गलती से अगर हम अपनी अमाउंट ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइट पे जमा हो जाती है हमसे गलती से, तो उसको हमने वापस कैसे लेना है। यानी वो क्या प्रोसीजर है कि जिसमें हम जो फ़ंड हमने जमा करा दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की साइट पे, उनको हमने रिटर्न कैसे लेना है। तो दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले अगर आपने अगर अपने अकाउंट से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे अगर आपने के कुछ फ़ंड चले गए हैं, तो उसको पहले कंफर्म करें कि क्या वो आपके अकामे पे आ चुके हैं या नहीं। अगर वो सारे फ़ंड आपके अकामे पे आ चुके हैं, तो वो कैसे आपने पता करना है, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर सारे स्टेप्स मैंने शो किए हैं कि आप अपने अकामे के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे बगैर अफसर अकाउंट के कैसे अपनी फ़ंड्स को चेक कर सकते हैं कि कितने फ़ंड मौजूद हैं। अगर वो फ़ंड आपके अकामे के ऊपर शो हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को फर्दर प्रोसीजर करें। अगर वो नहीं हो रहे तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ़ंड ही मौजूद नहीं है तो रिफ़ंड नहीं होगा। अगर वो फ़ंड मौजूद है तो रिटर्न करने का प्रोसीजर इस पूरी वीडियो में है। सारे स्टेप्स को आप वीडियो पूरा देखें, ताकि सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी जो गलती से अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में चली गई है वो वापस हो सके। जी दोस्तों, जैसे अगर आपने ये कंफर्म कर लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में MOI की वेबसाइट पे आपके अकामे के ऊपर दीवान में ये अमाउंट शो हो रही है, जो कि आपने गलती से अपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा या किसी भी वे से आपने जमा कराई थी, और या ज़्यादा अमाउंट जमा हो गई है, तो उसको वापस आपने कैसे लेना है। तो उसके लिए आपको आपका पास अपना ऑनलाइन एक अकाउंट होगा जिसके थ्रू आपने ये जमा कराई होगी। कोशिश करें कि आपने किसी भी एजेंट के थ्रू ये अमाउंट जमा ना कराएं, अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जमा कराएं या ATM के थ्रू जमा कराएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपकी अमाउंट गलती से वो चली भी गई है किसी और सेक्शन में, तो उसको आप अपने अकाउंट में रिटर्न ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपका, जैसे मेरे पास सांबा का बैंक अकाउंट है, सारे बैंक का सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बैंकों ने अपलोड किए हुए अपने कस्टमर की आसानी के लिए। तो इसलिए आप अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन हों। जैसे आप अपने बैंक के अकाउंट में लॉगिन होंगे, तो आपके पास एक 4 डिजिट का एक SMS आ जाएगा। उस नंबर पे SMS आएगा जो आपके पास बैंक के अंदर सेव है। तो जैसी वो एंट्री आप यहाँ पर अपने 4 डिजिट का नंबर को सबमिट करेंगे, तो आपके पास बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो बैंकिंग सर्विसेज में रिफ़ंड MOI पेमेंट के अंदर आपने जाना है, जो कि लेफ़्ट साइड पे इस तरह से मेंशन होगी सारे बैंक्स के ऑनलाइन अकाउंट्स में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर आपने सादत बिल के अंदर जाकर सर्विसेज टाइप में आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सऊदी पासपोर्ट के लिहाज से, जो कि एक्सपेक्टेड से रिलेटेड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस सिंपल है, एलियन कंट्रोल है, लेबर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिहाज से अगर आपने सबमिट कराई थी अमाउंट, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करें। अगर आपने एलियन कंट्रोल यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा, अकामे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, फैमिली के अकामे से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, या उनका फाइनल एग्जिट का कोई इश्यूज़ है, छुट्टियों में फैमिली गई है, तो किसी भी रिलेटेड अगर एलियन कंट्रोल में आप जाके इन सारी ऑप्शंस को देख सकते हैं। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं फर्दर जो दूसरा एक ऑप्शन मेरे पास आएगा कि एप्लीकेशन टाइप क्या है, मैंने किस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस का, क्या मैं नया बनवाना चाह रहा था या उसको रिप्लेस करना चाह रहा था, रिन्यू मैं उसको करना चाह रहा था, तो मैंने रिन्यू के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही इसको मैंने रिन्यू के ऊपर क्लिक किया, तो उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें अब वो मुझसे ये पूछेगा कि आपका बेनिफिशियरी ID क्या है। मैं अपना अकामा डालता हूँ, या किसी भी आप अपना यहाँ पर अकामा नंबर डालेंगे, उसके बाद आपका कंसर्न अकाउंट यहाँ शो हो रहा होगा। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे, तो ये सारा प्रोसीजर ये बता रहा है कि आपको तकरीबन रिफ़ंड जो अमाउंट होगी वो तकरीबन 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन ले सकते हैं ये अमाउंट आपको रिफ़ंड होने में। तो दोस्तों, जैसे आपने ओके पे क्लिक किया, तो आपके पास एक नई विंडो आएगी, जिसके अंदर वो आपको बताएगा कि आपके पास कितने फ़ंड थे और वो रिटर्न होंगे। क्योंकि मेरे अकाउंट के अंदर फ़ंड मौजूद नहीं थी, तो इसलिए मुझे नो पेमेंट फ़ंड का एक मैसेज आया। अगर आपके फ़ंड उसमें मौजूद हैं, जो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे अपना पहले फ़ंड कंफर्म करें कि आपके कितने हैं, फिर उसको इसी तरह से आपके या फ़ंड मेंशन हो जाएंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी गलती से की गई या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट की गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो वेबसाइट पे अमाउंट है, उसको अपने अकाउंट में रिटर्न ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करेगा। फेसबुक और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।